हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक मैथ विद रितु। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 का एक न्यू चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस। ठीक है, तो ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगी। इस चैप्टर में जो भी कंसेप्ट है आज की वीडियो में हम उसे क्लियर करेंगे ताकि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस इजीली आपको समझ आ सकें। तो देखिए, इस चैप्टर में आपके दो ही कंसेप्ट है, एक तो है डायरेक्ट प्रोपोर्शंस और एक है आपका इनवर्स प्रोपोर्शंस। इनवर्स प्रोपोर्शन को हम इनडायरेक्ट प्रोपोर्शंस भी कहते हैं। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे कि डायरेक्ट प्रोपोर्शंस क्या होते हैं। तो देखिए, डायरेक्ट प्रोपोर्शंस, देखिए डायरेक्ट प्रोपोर्शंस क्या होते हैं। देखिए, अगर कोई, जैसे कि हमारे पास कोई दो चीज है, ठीक है, कोई दो चीज है, एक के इंक्रीज होने पे दूसरा भी इंक्रीज हो जाए। ठीक है, एक के इंक्रीज होने पे दूसरा भी इंक्रीज हो जाए, जैसे कि दो चीज है एक्स और वाई। अगर एक्स इंक्रीज होता है, ठीक है, तो वाई भी इंक्रीज हो जाए। ठीक है, अगर x इंक्रीज होता है तो y भी इंक्रीज हो जाए, और अगर x डिक्रीज होता है तो y भी डिक्रीज हो जाए, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शंस। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए, जैसे कि हम कहीं किसी शॉप में शुगर लेने गए। ठीक है, शुगर, तो यहाँ है शुगर केजी में और ये कॉस्ट। ठीक है, हमने ली 1 kg शुगर। ठीक है, उसकी कॉस्ट पड़ी 40 रुपीज। ठीक है, तब 1 kg शुगर की कॉस्ट थी 40 रुपीज। उसके बाद हमने क्या बोला, 1 kg नहीं, हमें क्या कितने चाहिए, 2 kg चाहिए, तो उसकी कॉस्ट हो गई 80 रुपीज, है ना। अगर हमें चाहिए 3 kg तो उसकी कॉस्ट कितनी हो गई, 120 रुपीज। अगर हमें चाहिए ऐसे 4 kg तो उसकी कॉस्ट कितनी हो गई, 160 रुपीज। यानी कि अगर शुगर केजी में ये वेट इसका बढ़ रहा है तो इसकी कॉस्ट भी बढ़ रही है। ठीक है, अगर क्या है, केजी वेट बढ़ रहा है तो इसकी कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, और अगर केजी वेट डिक्रीज हो जाए तो इसकी कॉस्ट भी डिक्रीज हो रही है ना। तो ये क्या चल रहा है, इसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शंस चल रहा है। ठीक है, कैसा प्रोपोर्शंस चल रहा है, डायरेक्ट। ठीक है, तो ये है हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शंस। ठीक है, अब देखिए, इसमें देखेंगे कि रिलेशन क्या होगा। तो देखो, ये जैसे कि x मान लेते हैं और ये है हमारा y, इसे x मान लेते हैं और ये y। तो देखो 1/40 किसके इक्वल आ जाएगा, 1/40 के इक्वल आ जाएगा। 2/80, 2 kg में 80 है ना, तो फिर किसके 2 1 जा 2, 42 जा 80, तो यहाँ पे भी फिर से 140, यहाँ पे भी 140, यहाँ पे किया हमने। ठीक है, इन दोनों का रेशियो निकाला तो भी 140, इनका रेशियो निकालते हैं अगर 3/120 तो भी हमारा कितना आया, 140 ही आया। ठीक है, और अगर हम इसका निकालते हैं 4 kg का, 4/160, तो इसका भी कितना आया हमारा, 140 ही आया। ठीक है, तो यानी कि हमने ऑब्जर्व किया इनका रिलेशन कैसा है। इनका रिलेशन क्या है कि अगर हम जो रेशियो निकालते हैं ना, एक्स और वाई का रेशियो हमेशा क्या है, सेम रह रहा है, चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, एक्स और वाई का रेशियो जो है हमेशा क्या है, सेम है, चेंज नहीं हो रहा है, तो यानी कि वो कांस्टेंट है। तो यानी कि x अपॉन में y किसके, के, यानी के क्या है इसमें, कांस्टेंट, कि हमेशा कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो अब यही जो है ना, इसके ही थ्रू
हमारे सम निकलेंगे। ये जो हमने रिलेशन एक्स और वाई में बनाया है ना, तो इसी के थ्रू आपके डायरेक्ट प्रोपोर्शंस के सम सॉल्व होंगे। कैसे? चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे हमें समझ आ जाए। देखिए क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, जैसे कि आपको बता दिया गया है 2 मीटर क्लॉथ है, ठीक है, उसकी कॉस्ट कितनी है? 200 रुपीज है, ठीक है। और आपसे पूछा जाएगा अगर 2 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट है 200 तो 8 मीटर की कितनी होगी? तो देखिए आपको पता है, अगर मैं इसे x मान लेती हूँ और इसे y मान लेती हूँ, पहले तो आपको पता होना चाहिए। देखो वैसे तो आपको जो एक्सरसाइज दे रखी है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन में 11.1 है, उसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शंस के सम है, ठीक है, और जो 11.2 है उसमें इनवर्स प्रोपोर्शंस के सम है, ठीक है। बट जब पेपर में आएगा तब आपको वहां पे सेपरेट थोड़ा ऐसे पता है होगा ये डायरेक्ट का है या इनवर्स का है ना। तो आपको क्वेश्चन को देखकर ही पता चलना चाहिए कि ये डायरेक्ट का है या इनवर्स का है, ठीक है। देखिए कैसे पता लगेगा, जो डायरेक्ट होता है, मैंने क्या बताया था, डायरेक्ट होता है वो अगर इंक्रीज हो रहा है, एक्स एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज होगा, एक डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी डिक्रीज होगा, है ना। तो देखो इस क्वेश्चन में देखो, अगर 2 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट 200 रुपीज है, ठीक है, तो 8 मीटर की क्या होगी? यानी कि मीटर जब इंक्रीज होगा तो कॉस्ट भी तो इंक्रीज होगी कि नहीं होगी, है ना। अगर मीटर इंक्रीज हो रहा है तो कॉस्ट भी इंक्रीज होगी, और अगर मीटर डिक्रीज हो रहा है तो कॉस्ट भी डिक्रीज होगी, है ना। तो ये क्या है? डायरेक्ट है। कैसा है? डायरेक्ट है। अब मैंने बताया डायरेक्ट में कैसा रिलेशन है, उनके रेशियो में जो है कांस्टेंट, मतलब एक्स और वाई का जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। यानी कि एक्स और वाई के रेशियो हर कंडीशन में कांस्टेंट है, यानी कि इक्वल है ना। तो यानी कि 2 मीटर का इन दोनों का रेशियो क्या होता है? कांस्टेंट। इन सब का क्या होगा? इक्वल होगा। 2/200। इसे मैं मान लेती हूँ ये ए है। क्या है ये? ए है। कोई भी लेटर मान लो, ए मान लो, जेड मान लो, वाई मान लो, ठीक है, मान लेती हूँ ए है। तो यहाँ पे देखिए फिर इसका रेशियो भी इक्वल ही होना चाहिए ना, क्योंकि कांस्टेंट है। तो ये हमने एक दूसरे के इक्वल रख दिया। अब देखिए सॉल्व हो जाएगा कैसे, ये ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2a 200 मल्टीप्लाई 8, यहाँ पे ये अकेला रह जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 200, यानी कि ए की वैल्यू क्या आ गई? 800, यानी कि 8 मीटर कॉस्ट की 8 मीटर क्लॉथ की जो कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 800 हो जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या डायरेक्ट प्रोपोर्शंस के अकॉर्डिंग इसका आंसर निकाल लिया, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। कभी आपको यह हो सकता है कि आपको बोल दिया जाए कि 8 मीटर की कॉस्ट इतनी है, ठीक है, आपको 2 मीटर की कॉस्ट बतानी है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाएगा। सेम वैसे ही करोगे तब आप इसे ए मान लोगे, है ना। या आपको बोल दिया जाए 2 मीटर की कॉस्ट तो है 200, ठीक है, मतलब ऐसे बोल दिया जाए कि 200 रुपीज में 2 मीटर क्लॉथ आता है, ठीक है, 200 रुपीज में 2 मीटर क्लॉथ आता है, तो 800 रुपीज में कितना क्लॉथ आ जाएगा, ठीक है। तो आपको बस यही है, अगर आपको पता चल रहा है कि ये डायरेक्ट का है या इनवर्स का है क्वेश्चन, तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे, ठीक है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे, इसका नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनवर्स प्रोपोर्शंस, वो देख लेते हैं। अब देखिए इनवर्स प्रोपोर्शंस क्या होता है। देखिए इनवर्स प्रोपोर्शंस क्या होता है, जैसे कि डायरेक्ट में तो क्या हो रहा था, एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है, एक डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी डिक्रीज हो रहा है। लेकिन इसमें अपोजिट है, अगर एक जैसे कि एक्स और वाई है, ठीक है, अगर एक्स इंक्रीज हो रहा है तो ये वाई क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और अगर एक्स डिक्रीज हो रहा है तो वाई क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर एक इंक्रीज हो रहा है और दूसरा डिक्रीज हो रहा है, अगर एक इंक्रीज हो रहा है
और दूसरा डिक्रीज हो रहा है और एक डिक्रीज हो रहा है और दूसरा इंक्रीज, मतलब अपोजिट हो रहा है, तब वो होता है हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, और सेम हो रहा है जैसे कि डायरेक्ट में था, है ना, कि अगर x इंक्रीज तो y भी इंक्रीज, और x डिक्रीज तो y भी डिक्रीज, तो वो डायरेक्ट। और अगर हमारा एक इंक्रीज दूसरा डिक्रीज, ठीक है, एक डिक्रीज तो दूसरा इंक्रीज, तो वो इनवर्स, यानी कि इनवर्स को हम इनडायरेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि समझो 20 टॉफीज है, ठीक है, कितनी टॉफीज हैं? 20। तो हमें वो अगर कितने चिल्ड्रन, हमें वो डिस्ट्रीब्यूट करनी है, ठीक है, 20 टॉफीज है, हमें उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो देखिए अगर हमारा 20 स्टूडेंट्स है तो सबके पास कितनी कितनी टॉफीज आ जाएंगी? एक एक टॉफीज आ जाएंगी। ठीक है, अगर 10 स्टूडेंट्स है तो सबके पास कितनी कितनी टॉफीज आ जाएंगी? 2 आ जाएंगी। अगर 5 स्टूडेंट है तो सबके पास कितनी कितनी टॉफीज आ जाएंगी? 4 आ जाएंगी। ठीक है, और केवल 1 ही स्टूडेंट है तो क्या आ जाएगी? उसको पूरी 20 की 20 टॉफीज दे दी जाएंगी, है ना। तो यानी कि देखो, अगर समझो ये x है, इसे हम x मान लेते हैं, y मान लेते हैं। x जब डिक्रीज हो रहा है, x नीचे की तरफ जा रहा है अगर, है ना, x जब नीचे की तरफ जा रहा है तो y क्या हो रहा है हमारा? इंक्रीज हो रहा है। x अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो y क्या हो रहा है हमारा? इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और अगर x जब हमारा इंक्रीज हो रहा है, यहां से इंक्रीज हो रहा है, तो y क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है ना, तो ये क्या है हमारा? इनडायरेक्ट का है। ये क्या है हमारा? इनडायरेक्ट का है। अब आपको बस दिमाग में एक बात बिठानी है, अगर एक इंक्रीज दूसरा भी इंक्रीज, एक डिक्रीज दूसरा भी डिक्रीज, तो डायरेक्ट। एक इंक्रीज दूसरा डिक्रीज यानी कि अपोजिट, तो इनडायरेक्ट। ठीक है, अब देखिए हमने देखा था डायरेक्ट वाले में तो कैसा रिलेशन था, उनका रेशियो जो था कांस्टेंट थे, उनके रेशियो कांस्टेंट थे। अब इसमें क्या रिलेशन है? देखो इसमें ये रिलेशन है, देखो इनका जो x और y का जो प्रोडक्ट है ना, देखो 21 जा 20, 10 2 जा 20, 5 4 जा 20, 1 20 जा 20, यानी कि जो x और y का प्रोडक्ट है, x और y का जो प्रोडक्ट है हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इनके रिलेशन क्या है कि x और y का प्रोडक्ट जो होगा हमेशा कांस्टेंट रहेगा, यानी कि जो इसका प्रोडक्ट है वही इसका प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, चलिए इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं उसे देख लेते हैं एक बार हम। जैसे कि ये क्वेश्चन है, ठीक है, कोई काम है, उस काम को करने में अगर 5 वर्कर लगाते हैं तो 75 आवर्स लगते हैं। ठीक है, और अगर हम वर्कर की जो संख्या है उसे कम कर देते हैं, 3 कर देते हैं, तो कितना टाइम लगेगा वो पूछ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अगर ज्यादा वर्कर हैं तो टाइम कम लगेगा, ऑब्वियस सी बात है ना। और अगर हम वर्कर कम कर दें तो टाइम ज्यादा लगेगा, है ना। तो हमें क्या पता चल रहा है? ये इनवर्स का क्वेश्चन है, क्योंकि एक इंक्रीज हो रहा है, अगर वर्कर इंक्रीज हो रहे हैं तो टाइम कम लग रहा है, और अगर वर्कर कम हो रहे हैं तो फिर हमारा टाइम इंक्रीज हो जा रहा है। तो ये क्या है? हमारा इनवर्स का क्वेश्चन है। तो अगर हम इसे ए मान लेते हैं, ठीक है, इनवर्स, और इसे मान लेते हैं ये क्या है? एक्स, ये क्या है? वाई। हमें पता है इनवर्स प्रोपोर्शन में कैसा रिलेशन था, एक्स और वाई का जो प्रोडक्ट था वो कांस्टेंट था, है ना, यानी कि इन दोनों के जो प्रोडक्ट होंगे कांस्टेंट यानी कि इक्वल होंगे, है ना, यानी कि 5 × 75 किसके इक्वल है? इसके इक्वल होगा 3 × a। अब a की वैल्यू निकल जाएगी,
5 मल्टीप्लाई 75, 3 इधर आ गया, ए 3 1 जा 3, 2 5, 25 5 जा 125, ये कितना आ गया हमारा 125। तो यानी कि इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। बस आपको पता होना चाहिए क्या कि डायरेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट क्या होता है। एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं। डायरेक्ट एक इंक्रीज दूसरा इंक्रीज, ठीक है। अगर दूसरा एक इंक्रीज तो दूसरा भी इंक्रीज, एक डिक्रीज तो दूसरा भी डिक्रीज, ठीक है, वो क्या है डायरेक्ट है, ठीक है। और रिलेशन कैसा है, उनका जो रेशियो है हमेशा कांस्टेंट, ठीक है। इनडायरेक्ट यानी कि इनवर्स, ठीक है, एक इंक्रीज तो दूसरा डिक्रीज, एक डिक्रीज तो दूसरा इंक्रीज, ठीक है। रिलेशन कैसा है इन दोनों में, जो इनका प्रोडक्ट होगा वो हमेशा कांस्टेंट, ठीक है। इस चैप्टर में बस आपको यही याद रखना है, इतना याद है तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी।